की जय। बहनों, संकटा माता की कृपा बहुत बड़ी होती है। संकट पड़ने पर तुरंत ये सहायता करती हैं और तुरंत आपकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। आज मैं एक कहानी कहने जा रही हूँ संकटा माता की। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और उनका आशीर्वाद लीजिएगा। एक बार फिर से बोलिए, संकटा मैया की जय। एक राजा थे और एक रानी थी। कहानी राजा रानी से ही शुरू होती है। तो उनके कोई संतान नहीं थी और अपनी प्रजा की बहुत अच्छी देखभाल करते थे, सबकी सेवा किया करते थे, लेकिन संतान से वो दुखी थे। तो एक बार एक मालिन जो है अपना घर साफ कर रही थी, बाहर दरवाजे पे झाड़ू लगा रही थी और राजा प्रजा की हाल चाल लेने के लिए निकले हुए थे। जैसे वो झाड़ू मारी, देखे सामने राजा आ रहे, कहें कि अरे बाप रे, कौन वंशहीन का मुंह देख लिए सवेरे सवेरे हम, आज मेरा दिन नहीं अच्छा बीतेगा। राजा ने ये बात सुन ली और उनके पर वो घर लौट गए और चिंता में अपना बैठ गए। रानी साहिबा आई तो चिंता का कारण पूछा तो कहा कुछ नहीं, कोई भी कारण नहीं है, लेकिन उदास मन देखकर बार बार वो पूछने जा रही थी कि भाई क्या कारण है, हमको भी बताइए, हम भी आपके अर्धांगिनी सहभागी हैं। तब उन्होंने बताया कि आज मालिन ने ऐसी बात कह दी। तो नौकरानी सुन रही थी। रानी साहिबा भी गई अपने कमरे में, दुखी मन से बैठ गई। अब नौकरानी गई, रानी साहिबा क्या कारण है, क्यों आप इतनी दुखी हैं? रानी साहिबा ने बताया कहें कि इसका हल मेरे पास है, लेकिन एक शर्त है कि आप कमरे से 9 महीने बाहर नहीं निकलेंगे, जब हम कहेंगे तभी आप निकलिए। कहें कि राजा साहब को समझा लेंगे। तो रानी साहिबा अपने कमरे में गई, बंद हो गई। जब वो बंद हो गई, अब नौकरानी ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि रानी गर्भ से है। पूरे नगर में मिठाई बांटी जाने, राजा साहब भी सुने भाई रानी उसकी बात लग गई मालिक, तो माता ने सुन लिया। अच्छा, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे 9 महीने का दिन बीता, तो उसने फिर ढिंढोरा पीटा जा करके रानी साहिब को पुत्र हुआ है। रानी साहिबा को पुत्र हुआ। अब राजा खुशी से झूम रहे हैं, दौड़े दौड़े रानी के कमरे की तरफ गए तो दरवाजा बहुत सारा उपहार लिया, और उसके बाद कहा राजा साहब आप जा नहीं सकते हैं कमरे में, पंडित जी ने मना किया है कि आप पुत्र जब 12 वर्ष का आपका पुत्र होगा तब आप देखिएगा। नहीं कहें कैसे संतोष करेंगे, कहें संतोष करना पड़ेगा, पुत्र जीवित रहेगा। तो लौट गए भाई। अब 3 साल का दिन बीता, नगर में ढिंढोरा पीटा गया। आज राजा साहब के बेटे का मुंडन हो गया है। इससे समय समय पर जो क्रियाएं होती है, मुंडन, छेदन, सबका ढिंढोरा पीटा गया, सब काम हो गया। 12 साल का हुआ लड़का। तो संकटा माता की वो बहुत बड़ी भक्त थी नौकरानी। उसने क्या किया, चावल की पिन्नी का एकदम 12 साल का बच्चा तैयार करके, बिल्कुल रंग बनावा, जोड़ा जामा पगड़ी सब पहना करके उसको जोड़े में बैठा दिया और राजा साहब का बारात की तैयारी की। बारात चली तो पहले जमाने में तो भाई डोले से ही बारात जाती थी और रास्ते में पनपिया होता ही था। डोली रखी गई पानी पीने के लिए, वो नौकरानी और 2 और उनकी सहायिका थी, वो गई पानी पीने। और ये तीनों माताएं, संकटा माता, दशा माता, अवसान माता, ये तीनों लोग देख रही थी कि बहुत अच्छी। मैं उसको खूब सेंट छिड़क दिए थे दूल्हे को जो बनाया। संकटा माता को महक लगी, वो तुरंत डोले की तरफ झांक के देखी, कहीं इसमें बहुत बढ़िया मिठाई रखी है, और तीनों माताएं उसको खा गई। जो पिन्नी का दूल्हा बना था उसको खा गई। अब नौकरानी आई, देखी तो दूल्हा कोई है ही नहीं, लगी बिलाप करने जोर जोर से। तो सामने संकटा माता का मंदिर था, वहीं से आई माता जी, गई रोने लगी। तो कहे कि लेटा ले या बेटा दे, मेरा बेटा गायब हुआ है, बेटा दे। तो कहे कि भाई बेटा नहीं था उसमें, और मिठाई थी तो हमको अच्छी लगी तो हम लोगों ने पूरी मिठाई खत्म कर दी। कहीं माँ मैं कुछ नहीं जानती, बेटा दे मुझे। भाई हार के उन्होंने कहा एक शर्त पे बेटा दे रही हूँ मैं तुझे, उसी रूप में। तो कहीं कि 24 घंटे में हम बेटा
दासी ने कहा ठीक है आप ले लीजिएगा लेकिन दीजिए बेटा। अब दूल्हा सजा सवरा गया मिटा लीजिए। और जो है सजा सवरा दूल्हा गया, शादी ब्याह हुआ बढ़िया कन्या से, बारात लौटी। अब रानी तो बड़ी चिंता में कि नौकरानियां अच्छा हमको साल भर से 12 साल से फंसाए हुए हैं और देखो क्या होता है। अब आई नौकरानी लगी डुग्गी पीटने, रानी साहब आती तैयारी करो जल्दी से, बहू बेटा आ गए। अब सोच रही कैसा नक्कटई करवा रही है कि कहीं कुछ नहीं और ये ऐसे कह रही। धीरे से रानी दुखी मन से देखे सही भाई बेटा बहू अच्छा तो पर्ची उर्ची अंदर आई। अब 24 घंटे में कुछ ही समय बचा था, नौकरानी सब जान रही। उसने बहू से कहा जितनी भी सुहागिनें आए किसी को भी मत छोड़ना, तुम सबका पैर छूती जाना जब तक तुमको ये आशीष न मिले कि अखंड सौभाग्यवती रहो पुत्रवती रहो। तुम सबका पैर छूना, ये न देखना कि नीच जाती है कि ऊंच जाती है, सबका छूओ। जितनी औरतें भाई मुँह दिखाई करने सबका पैर छूती चली गई, सबका छू। सब ने कहा अखंड सौभाग्यवती लेकिन पुत्रवती किसी ने नहीं कहा। सबका छू चुकी। देखिए एक बूढ़ी माता जी दूर बैठी हुई थी, गई उनका भी पैर छू। जब उनका पैर छू निकल गया अखंड सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव, खूब आशीष दी। उसके बाद तब ये नौकरानी बोली, तब नौकरानी की माता 24 घंटे में तो आप लेने के लिए कहेंगे, आशीर्वाद दे रही कि पुत्रवती हो, बिना पति के पुत्र कहाँ से होगा। कहीं अब तो गलती से मुंह से निकल गया हमारा, तो देना पड़ेगा। हम क्या करें, अब तो हम हार गए, हमें देना पड़ेगा। लो आज से तुम्हारा पुत्र अमर हुआ। तो बहनों संकटा माता ऐसे ही सबके ऊपर कृपा करती है। एक बार प्रेम से बोलो संकटा माता की जय। तुम भैया अपना काम किए हो।